आप अपने बच्चे हमें दीजिए, हम इंशाअल्लाह बेहतरीन इंसान बनाकर आपको लौटा देंगे। SDI उम्मीद का स्टॉल बिल्कुल सामने लगा हुआ है, वहाँ जा कर के अपने रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी जो मालूमात है उसमें इजाफा करें। आका मुस्तफा 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 मुस्तफा। SDI उम्मीद नाम की टीम जो कि अलग अलग डोमेन्स में काम करती है, एजुकेशन पे काम करती है, करियर पे काम करती है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट में काम करती है, हेल्थ केयर में काम करती है। मेजर हमारे 4 डोमेन्स हैं। अब ये जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये वो लोग हैं जो प्रोफेशनली वेल एस्टेब्लिश्ड है। बन गया है ना आजकल आपका बच्चा या तो दीनी एजुकेशन ले सकता है या दुनिया की एजुकेशन, तो बैलेंस है। आपका इंग्लिश बच्चा इंग्लिश भी बोलेगा लेकिन जहाँ खुश होगा वहाँ सुभान अल्लाह बोलेगा, है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उसके पास रोल मॉडल नहीं है। तो क्या हम एक ऐसे रोल मॉडल्स बच्चों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं जो कॉर्पोरेट में भी है पर दीन का भी उनको ख्याल है, जो कॉर्पोरेट में भी काम करते हैं नमाज 5 दीन सब पर उसअते सहरा एक्चुअली उन्होंने शायद 2 अटेम्प्ट दे दिए नीट के, क्लियर की बात, और डेटा साइंस भी कर रही है, नीट को भी ट्राई कर रही है, अच्छी बेस्ट फील्ड है। नहीं, नीट तो ऑफकोर्स अच्छी फील्ड है, पर मैं एक एडवाइस दूंगा तो घर पे आके बोलना ठीक है 2 अटेम्प्ट दे दिए, तीसरे से ज्यादा अटेम्प्ट मत दो, क्योंकि एक चीज पे फिर एक बार इंसान चिपक जाता है ना, फिर बोलता है नहीं यार ये करूंगा ये करूंगा, तो कुछ फिर उसके बाद कुछ हो नहीं पाता। 2 अटेम्प्ट दे दिए चलो ठीक है, अगर तीसरे का प्रिपरेशन तो ठीक है, अदरवाइज लीव इट। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है जो नीट क्लियर करे बिना भी मेडिकल में किए जा सकते हैं। पता है कौन से? ये देखो ये लिखा हुआ है, उसकी फोटो लेके जाओ। क्या लिखा है? What can I do in medical field if I cannot get into MBBS? अगर MBBS नहीं मिला, नीट मतलब नॉर्मली लोग जो अप्रोच होता है कि मेरे को मेडिकल करना है तो ही नीट देना है, राइट? या MBBS टारगेट होता है। MBBS के अलावा और कौन से कोर्सेज सब लिस्ट डाउन। अच्छा ये कुछ ओपनिंग्स रहते हैं जहाँ पे रिक्रूटमेंट की जरूरत है, तो अगर ऐसा कुछ ग्रुप हो जहाँ पे शेयर कर सकते हैं। आपको रिक्रूटमेंट मतलब आती है, मतलब हाँ रिक्वायरमेंट्स चाहिए हमारा एक जॉब का भी एक ग्रुप है, उसको ज्वाइन करवा दूंगा। ऐसा कुछ है तो ऐसा कुछ भी रहेगा, जेन्युइन होना चाहिए। हाँ बराबर, वो जो पोस्ट है आप हाँ बराबर, आपको उसमें ज्वाइन करा दूंगा। दीनी और दुनियावी तालीम दोनों कराना है ना, तो अभी अच्छा मौका है जी। अभी 7th, 8th और 9th स्टैंडर्ड में जी। अब इस टाइम पर अगर आप हिफ्स कराना चाहते हैं, दीनी तालीम देना चाहते हैं, दिस इज़ अ गुड टाइम। अभी ये वक्त पे बच्चा दीन पर ध्यान दे सकता है, बट फिर जब 10th आ जाएगी ना जी SSC में, तब उस वक्त थोड़ा बच्चे को पढ़ाई के वक्त एक साल पूरा उसमें, बस वो बोर्ड्स है वो इम्पोर्टेंट। सो अगर ये पीरियड में अगर बच्चा 7th, 8th, 9th में इतना सीख लेता है, 10th में छोड़े ना उसे, ये छोड़ेगा नहीं, उसे रिवीजन करें उस पीरियड में। यू कैन यूटिलाइज दिस, मतलब वो 10th का बोर्ड पे फोकस देना। हाँ, तो उसके वक्त पे जितना अब तक पढ़ा है ना कुरान या हिफ्ज़ जितने हुए, उसे रिवीजन करते रहें, तो भूलेगा नहीं। नंबर 1 प्लानर बनाए हैं ना, वो प्लानर एक बार पेश कीजिए ताकि उसको हम पहले समझें आप करना क्या चाहते हैं। साल भर का प्लान आप अभी से कर रहे हैं, आपके पास लॉन्ग टर्म गोल है, बहुत अच्छी बात है, हर किसी के पास नहीं होता ऐसा प्लान, तो आपको लाइए 2024 में जो करना है इंशाल्लाह बैठ के डिस्कस करेंगे, वही डिस्कस करेंगे, इसमें चेंजेस लाएंगे। आप लोगों की सरपरस्ती रही तो बेहतर होता है, क्योंकि आप बिल्कुल हम है इसीलिए इंशाल्लाह मिलके काम करेंगे इंशाल्लाह। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप पर हम पर खुशी रहमतें करेंगे। शरीफाना खसाइल मालिके पाकीज़ा क़ल्बो जा पनाहे जुमला मखलूक़ात गौते बेकसो तन्हा या नबी मोहम्मद या
प्रॉब्लम्स है तो अभी समझो एक कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रही है, उसमें जो भी दिक्कत है या जो भी प्रॉब्लम हो उसको फेस हो रहा है, तो जो उसकी टीचर है उससे जाके अप्रोच करे और उससे समझ ऐसा करेंगे तो फिर वो और अच्छा बेहतर कर सकेगा। करना मेडिकल का 10th होने के बाद आप 11th 12th साइंस से करवाइए, बता रहा हूँ। 12th के बाद नीट एग्जाम देना पड़ेगा। नीट एग्जाम 720 मार्क्स का होता है, उसमें से कम 600 मार्क्स लाना पड़ेगा। वफादारी मसाइब और परेशानी में सबके मल जाओ माँ बाप। असल सब जगह कंपटीशन है। मैं आपको बोलूँ ना, एक मेरा क्लाइंट अगर मैं उसका फोन नहीं उठाऊंगा ना, वो दूसरे को फोन करेगा, कंपटीशन ऐसा है। समझ में आ रहा है आपको? आप वो कंपटीशन से आगे कैसे निकलते हो वो आपकी जिम्मेदारी। मैं पढ़ा अच्छा रहा हूँ, मेरा एडवर्टाइजिंग अच्छा है या कुछ अच्छा है, मतलब मेरा क्लासरूम वगैरह अच्छा है, समझ में आ रहा है? वो आपके ऊपर है, वो आप कंपटीशन को कैसे काटते हो। वही अभी दरसे निज़ामी अभी हम लोगों का चल ही रहा है, 12th में है। हाँ, तो चलते हुए सब लाइन में रहते हुए तो आप बीकॉम वगैरह भी कर सकते हो। दरसे इस्लाम में कभी कैसा, उसमें आपको उसका भी पढ़ाई करना है, उसका भी पढ़ना है। बीकॉम वगैरह करोगे तो वो आप कर सकते हो। जैसे यूनिवर्सिटी के ना ओपन कोर्सेज होते हैं, उसमें आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं, आप वहाँ पर डायरेक्टली जाके एग्जाम्स दे सकते हो। पढ़ाई करके डायरेक्टली आपको एग्जाम्स उस तारीख पे जाके दे देते हैं, तो आपका बीकॉम भी कंप्लीट हो जाएगा और फिर आप मास्टर्स के लिए भी कर सकते हो। आपको जाके पढ़ना है तो वो भी बताएंगे वो लोग, और आपको अगर जैसे काम जॉब पर जाना है, आपने कहा कि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, पैसे की वजह से आप नहीं पढ़ पाए, तो आप जॉब करके भी पढ़ सकते हैं। जॉब कितना घंटा होता है? मैक्सिमम 8 घंटा है ना। आप 10 बजे गए तो कम से कम 8 बजे तक आ जाएंगे। उसके बाद सोने तक तकरीबन 12 बजे आदमी सोता है, तो 4 घंटा आप पढ़ सकते हैं। संडे छुट्टी है, वहाँ टाइम निकालें, आप जैसे वक्त निकाले पढ़ें, गाइडेंस लें। आपके अतराफ में कोई पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे कहें मेरी हेल्प करें, वो आपको समझाएंगे। कुछ क्वेरी हमें बताएं, हम आपको हेल्प करेंगे। इस तरीके से आप जज्बा दिखाएंगे पढ़ाई का, तो आप पढ़ाई कर पाएंगे ना। मतलब आपको है कि मैं मुझे पढ़ना है तो पढ़ लेता है आदमी, वरना एक्सक्यूज तो बहुत है, नहीं करने के लिए बहुत बहाने। करना है तो डेडिकेशन देना पड़ेगा। तो कोर्सेज लॉन्च करेंगे। जैसे लास्ट ईयर हमने 1600 बच्चों को फ्री में एक्सेल सिखाया था, 5 दिन का वर्कशॉप था, ऑनलाइन था पूरा। तो उसके बाद पाइथन सिखाया था, हमारे सलमान भाई ने सिखाया, ठीक है। तो पाइथन का वर्कशॉप हो, वो सब कोर्सेज आपको फ्री में होंगे। उसके अलावा वक्तन फवक्तन जो भी हम प्रोग्राम्स करते हैं उसकी लिंक्स आएगी। करियर गाइडेंस एक दिन का काम नहीं है, आप जॉब पे लग जाओगे, उसके बाद भी रिक्वायर्ड है। उसके बाद भी अगर आपको कुछ चाहिए, हमारे से हेल्प चाहिए, तो हम आपको एक खिदमत में हाजिर हैं। कि हमारे लोगों में अक्सर ये देखा गया कि हम बिजनेस करने के लिए चले तो है, बट कोई नॉलेज नहीं है, कोई आइडिया ही नहीं है इसको कैसे करें। तो वो एक सीरीज अभी हम लोग शुरू करने की कोशिश करेंगे। कैपिटल आपके पास है, जितना कम जितना ज्यादा। जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम है, जैसे स्टार्टअप इंडिया है। स्टार्टअप इंडिया में आप रजिस्टर करते हो, अगर आपका IT कंपनी है तो 2 लाख रुपए आपको सर्वर का कॉस्ट गवर्नमेंट आपको देती है। 20 लाख तक की नॉन रिफंडेबल अमाउंट, वापस देने की जरूरत ही नहीं है आपको। पता है, अब ये पता ही नहीं, वो वापस जा रहा है स्कीम का पैसा, किसी को आइडिया ही नहीं है, कोई कर ही नहीं। और रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट 4000 रुपए, कोई रजिस्टर ही नहीं कर रहा, तो कहाँ से आपको गवर्नमेंट का ये बेनिफिट है? 2 लाख रुपए तो सर्वर की सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट, सर को तो पता ही है। 2 लाख रुपए गवर्नमेंट देती है और 20 लाख रुपए नॉन रिफंडेबल और 50 लाख तक की रिफंडेबल अमाउंट, वो भी बहुत नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो जो लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको 20 लाख की जरूरत है तो 20 लाख तो, और इसके अलावा पैसे नहीं चाहिए होते लोग। मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे चाहिए ट्रेनिंग, मुझे मेंटोर चाहिए, कोई मुझे गाइड करे, बताए। तो इसके लिए गवर्नमेंट के इंक्यूबेशन सेंटर कहते हैं, जहाँ पर उनको एक एक चीजें सिखाई जाती है। आप इसके लिए ऐसे कीजिए, बड़े बड़े एक्सपर्ट आते हैं वहाँ पर बताने के लिए, आप इसके लिए ऐसे कीजिए, इस बिजनेस को यहाँ कीजिए, आपको कहाँ एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट UK में करना है, मैं कुछ कॉन्टैक्ट्स ला कर दे देता हूँ। तो ये सब वहाँ पर होता है, ये इसको इंक्यूबेशन सेंटर कहते हैं। वहाँ पर स्टार्टअप को नर्चर करते हैं, बिजनेस को बड़ा करने की कोशिश करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब। लेकिन Team STI Umeed is all set and ready to welcome you in this 31st Grand Annual Ijtima of Sunni Dawat Islami. खान साहब ने अनाउंसमेंट किया, we all are ready, माशाल्लाह. Are you ready? I will invite one of the prominent team member, active team member, हमारे नासिर भाई जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं,
सबसे पहली चीज़ आप ध्यान दीजिए, सबसे पहला जो बच्चे प्रेशर लेते हैं, कन्फ्यूजन होते हैं, सोचते हैं कि पूरा साल तो मेरे पास चला गया है ना, अभी सिर्फ 1 से 2 महीने में क्या होगा, मैं कैसे पास होऊंगा। तो मैं पहली चीज़ आपको ये बताऊं कि आप ये ध्यान रखें कि अगर कोई भी बच्चा 50% सिलेबस भी अगर अच्छे से कर लेता है ना, तो भी वो 70-80% मार्क्स स्कोर कर सकता है। Whenever you start something, whenever you want to start something, you start with an idea, right? सबके दिमाग में एक आइडिया आती है. In fact, every day we come up with loads of ideas, but we don't know how to go about it. कैसे करना है, क्या करना है, we don't know, right? We are clueless. So number one step is validating the idea. When I say validating the idea, it means कि वो उस आइडिया की मार्केट में कुछ वायबिलिटी है या नहीं है. Is there a big enough market? Are there people, are there customers who are willing to pay for it, for your solution, for your services? So that is one part of it. उसके बाद जो चीज़ें आती हैं कि आपने एक बार आइडिया वैलिडेट कर लिया, तो फिर आपको आइदर प्रोडक्ट बनाना है या सर्विस बनानी है. अपने माँ बाप से बात करें तो वो होता है ब्रेक. अब होता ये है कि हम ब्रेक में ना डिस्ट्रैक्शन ले लेते हैं. हम मोबाइल पे रिप्लाईज देने में या इंस्टाग्राम पे डीएम्स देने में बिजी हो जाती है. तो ये ब्रेक नहीं हुआ, आपकी आंखें थक जाएगी. तो ये ब्रेक नहीं हुआ. तो ब्रेक का मतलब 5 to 10 मिनट्स रिलैक्स करें. तो 45 मिनट्स पढ़े, तो ये टाइम टेबल बनाओगे आप, तो आप अपने गोल के लिए फोकस्ड होगे और वो आप अचीव कर सकते हो. सलाम अल्लाह का हो है हमारे मरकज़े उल्फत, खैरुल अंबिया है आखिरत का आप सरमाया. मुस्तफा मुस्तफा